नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। वैकल्पिक मार्ग के लिए एसडीएम से मांगी जमीन, कटान से प्रभावित 2 लाख लोगों को राहत की उम्मीद। गंगा कटान से क्षतिग्रस्त काली मिट्टी शिवराजपुर मार्ग पर आवागमन बंद होने से महीनों से परेशान लगभग 2 लाख की आबादी को अब राहत मिलने के संकेत मिल रहे हैं। लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी ने वैकल्पिक मार्ग निर्माण के लिए बांगरमऊ एसडीएम से भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। विभाग का कहना है कि जैसे ही राजस्व विभाग भूमि उपलब्ध कराएगा, वैकल्पिक मार्ग का निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। जून में हुआ था चौड़ीकरण, अगस्त की बाढ़ ने बिगाड़ी स्थिति। काली मिट्टी से फतेहपुर चौरासी होते हुए कानपुर के शिवराजपुर को जोड़ने वाले 14 किलोमीटर 600 मीटर लंबे इस महत्वपूर्ण मार्ग का चौड़ीकरण जून में पूरा हुआ था। निर्माण के बाद मार्ग को वाहनों के लिए खोल भी दिया गया था, लेकिन अगस्त में आए गंगा के उफान और कटान ने सड़क को भारी नुकसान पहुंचाया और कई हिस्से बह गए। स्थिति गंभीर होते ही मार्ग पर आवागमन रोक दिया गया। कटान बढ़ने से रुका वैकल्पिक मार्ग निर्माण। अक्टूबर में वैकल्पिक मार्ग तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी के साथ कटान भी तेज हो गया। पहले कटान लगभग 300 मीटर क्षेत्र तक सीमित था, जिसके बाद से सुरक्षित हिस्से से वैकल्पिक मार्ग निर्माण शुरू हुआ, लेकिन कटान बढ़कर लगभग 600 मीटर तक पहुंच जाने से विभागीय भूमि भी कटान की चपेट में आ गई। अब मौके पर जो कुछ भूमि बची है वह राजस्व विभाग के अंतर्गत है। इसी कारण पीडब्ल्यूडी ने वैकल्पिक मार्ग निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराने हेतु एसडीएम को पत्र भेजा है। कटान रोकने को आईआईटी रुड़की से ली जाएगी मदद। सड़क को भविष्य में कटान से बचाने और स्थायी समाधान के लिए पीडब्ल्यूडी ने आईआईटी रुड़की से तकनीकी सहायता भी मांगी है। आईआईटी इंजीनियर कटान के कारणों, जल प्रवाह की दिशा तथा रोकथाम के उपायों पर विस्तृत अध्ययन करेंगे। हालांकि इंजीनियरों के मौके पर आने की तिथि अभी तय नहीं हुई है। लोगों को करना पड़ रहा 50 किलोमीटर का अतिरिक्त सफर। मार्ग बंद होने से फतेहपुर चौरासी कस्बा सहित खैरागाड़ा, रुस्तमपुर, मन्ना नगर, चिरंजीपुरवा, जयराज मऊ, सीताराम खेड़ा, दबोली बाजार, हिंदूपुर, सुब्बापुरवा, नया बंगला, शहरिया, सलेमपुर, कुशेहर, बंगला समेत कई दर्जन गांवों की आबादी को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कानपुर जाने के लिए लोगों को 50 किलोमीटर से अधिक का अतिरिक्त चक्कर लगाना पड़ रहा है, जिससे समय, धन और ईंधन सभी की बर्बादी हो रही है। पीडब्ल्यूडी निर्माण खंड के एक्सीएन सुबोध कुमार ने बताया, वैकल्पिक मार्ग निर्माण हेतु विभागीय भूमि कटान में चली गई है, इसलिए राजस्व विभाग से जमीन उपलब्ध कराने के लिए एसडीएम को पत्र भेजा गया है। भूमि मिलते ही वैकल्पिक मार्ग का निर्माण शुरू करा दिया जाएगा। रिपोर्ट आरपीएस समाचार। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।